पता है इस लाहौरी चना की ना एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसका जो टेक्सचर होता है ना हमारे नॉर्मल चना से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसका टेस्ट बहुत यम्मी आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और हाँ, इसके लुक और इसका प्रेजेंटेशन जो दिख रहा है ना, इस पर भी मैंने काम किया है, तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखे मसाले कलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें हल्दी, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इन्हें कलेक्ट करके हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप छोला को बॉईल कर लिया था इस तरह से, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसमें यहाँ पर मैंने 1/2 कप छोला अलग कर लिया है, जिसे मैं आलू के साथ इस तरह से ग्राइंड करूँगी। इसी से हमारे लाहौरी छोला का जो टेक्स्चर मिलता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है। बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का हो जाता है। जो हमारे नॉर्मल छोला जो हम बनाते हैं उसमें ये चीज़ नहीं दिखती है, जो इस लाहौरी छोला की ख़ास बात है। अच्छा, एक बात और, हमारे जो छोला जो होते हैं ना, हम जो बनाते हैं उसमें ओनियन टोमेटो का पेस्ट भी यूज़ होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारा टेक्सचर, सारा ग्रेवी इसी बेस से ही बनता है, जो ये अपने आप में बहुत यूनिक है। तो इसे ग्राइंड करके हम साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम कर लिया। उसमें मैंने 3 हरी इलायची को थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड किया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर ले, हल्का सा फ्राई करें आधा मिनट। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखे मसाले भी ऐड कर लिए। इसे भी आधा मिनट हम ऑयल में पका लेंगे। उसके बाद ये आलू और छोला का जो मिक्सचर है ना, वो ऐड कर लेंगे। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, कुक कर लेंगे। तो अगर आप पुराने मेथड से छोले बना के और खाकर बोर हो गए हैं ना, तो ये यूनिक मेथड से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने लव वंस को। उसके बाद हम यहाँ पास 1/2 कप दही भी ऐड कर, इसी भी अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम बंद कर दे दही ऐड करने से पहले, या स्लो कर दे, नहीं तो दही फट सकता है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। उसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया और पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा। इसे कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए, ऑयल हमारा इस तरह से सरफेस आउट हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो ऑयल को सेपरेट करके अलग से कटोरी में रख सकते हैं। बाद में आप इसे गार्निश करने के टाइम या सर्व करने के टाइम ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और मैंने सारे छोले ऐड कर लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पानी भी ऐड कर लें। अच्छा, इस लाहौरी चना की ख़ास बात ये है ना कि ये बिना ओनियन टमाटो के भी इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है। इसमें नींबू या इमली का इस्तेमाल किया जाता है इसे टैंगी या चटपटा बनाने के लिए, बट मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया। तो ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का होता है। तो इस तरह से देखिए, अब हम लो फ्लेम पे इसे कवर करके पकाएंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे कवर करके हम 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप नोटिस कीजिएगा, इस लाहौरी चना में ना आप ऑयल सरफेस आउट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी रोस्ट करके ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कितना यमी, कितना टेम्पटिंग और कितना क्रीमी हमारा लाहौरी चना बन के रेडी हुआ है। तो इसे मैंने यहाँ पर इस तरह से सर्व कर लिया है और ऊपर से मैंने गार्निश किया है, इसे डेकोरेट किया है ग्रीन चिली के साथ। और इसे मैं थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के मैं माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लूँ और ऊपर से इस तरह से मैं गार्निश कर लूँ। तो ये एक्चुअली मेरा ट्रिक है, क्योंकि इस पे ऑयल सरफेस आउट नहीं होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल शुरू में ही नहीं ऐड किया था। थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें ऑयल को रिलीज़ करना। तो मैंने सोचा इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी नहीं ऐड करते हैं, लास्ट में हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। और ऐसा करने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हो जाएगा और प्रेजेंटेशन में भी, लुक में भी ये बढ़ जाए। तो ये आप कुलचा, नान, भटूरा, पराठा, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।